हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषि सर रीजनिंग में। फ्रेंड्स, पिछला टॉपिक मैंने आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ाया था, उसके मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए थे। और आज मैं नया टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है डाइस। इसको हम बोलते हैं पासा। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक आप मुझसे कौन सा पढ़ना चाहेंगे वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक वो ले सकूं। और आज जो हम पढ़ेंगे पासे के बारे में, तो फ्रेंड्स पासा जो होता है डाइस, आप सभी ने लूडो वगैरह काफ़ी खेला होगा। लॉकडाउन में सब बच्चों ने और बड़ों ने सबने खेला है लूडो। उसमें एक डाइस होता है, उसको हम उछालते हैं, तो उछालते ही अपने पास क्या नंबर आते हैं? 6 नंबर आते हैं। 1 से लेके 6 तक में कोई सा भी नंबर आ जाता है। तो आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसे भी समझेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, डाइस जो होता है 2 तरीके के होंगे। इस तरीके का कुछ डाइस का शेप रहता है। आपको शुरू में आपको 3 फेसेस दिखाई देंगे, और 3 फेसेस पे मान लीजिए यहाँ पर 1, 2 और ये 3 इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो पासे जो है आपके 2 तरीके के होते हैं, एक तो साधारण और एक आपके होगा मानक पासा। ठीक है, पहला तो है आपके साधारण पासा और दूसरा आपके रहेगा मानक पासा। साधारण पासा और मानक पासा में क्या फर्क आता है? तो देखिएगा, मानक पासा, पहले मैं बात करूंगा मानक पासा की, सेकंड नंबर वाले की। मानक पासा कौन सा होता है? जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो। ठीक से समझिएगा। देखिए यहां आपको क्या दिख रहा है? 1। तो इसके विपरीत जो पीछे होगा, एरो बना के बता, 6 होगा। ठीक है, 3 है, इसके विपरीत क्या होना चाहिए? 4 होगा। और 2 के विपरीत होगा 5 होगा। इस तरीके के डाइस को हम क्या बोलेंगे? मानक पासा बोलेंगे। अब मानक पासा में देखिएगा, ये योग जो है हमेशा 7 का ही आएगा। इधर का योग हमेशा 7 का आएगा और इधर का योग हमेशा 7 का आएगा। आगे मैं और डायग्राम बना करके इसको और अच्छे से समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, बात मैं कर रहा था मानक पासे की। तो देखिएगा, मैंने यहाँ 4 डायग्राम बनाए। एक पे तो 1, 2, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरे पे 4, 5, 6, तीसरे वाले पे 2, 3, 5 लिखा हुआ है, और चौथे वाले पे 6, 3, 4। ठीक है, इस तरीके से 4 डायग्राम बने हुए हैं आपके पास में। 4 पासे हैं। तो इसमें से कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है, वो चीज़ हम देखेंगे। और ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में बताएंगे आगे की तरफ। तो देखिएगा, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 में किसी भी 2 सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। देखिएगा, 2 और 3 5 होते हैं, 1 और 3 4, और ये 3। तो ये एक तरीके का मानक पासा है। और इसके अपोजिट कौन कौन सी है हम निकाल सकते हैं। पेयर में आपके यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई 1 के सामने हमेशा रहेगा 6, 2 के सामने 5 और 3 के सामने 4। ये पेयर हमेशा मानक पासा के बने रहेंगे। जो भी आपको इनमें से एक दिख रहा है उसका अपोजिट होगा, या इनमें से कोई एक दिख रहा है तो उसका अपोजिट वो हो जाएगा। अब देखिएगा, 5, 6, 4, तो ये भी एक तरीके का मानक पासा है, क्योंकि इसमें किसी भी 2 सतह का योग 7 नहीं है। ठीक है, तो इसमें 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, इधर 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, और उधर 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ये एक नए तरीके का है। इसमें देखिएगा 3, 2, 5, क्या है कि इस तरीके से मत रट लेना है इसको कि भाई 1, 2, 3 दिखाई देगा तो ही मानक पासा है, या 6, 5, 4 दिखाई दे तो ही एक मानक पासा है। आपको देखिए इस तरीके से भी डाइस दे सकता है। तो इसमें 2 और 5 का योग क्या हो गया? 7 हो गया। तो ये एक तरीके का साधारण पासा हो गया ये, क्योंकि योग जो है 7 हो गया, और ये एक मानक पासा नहीं कह सकते। इधर मैं बात करूं, 4 और 3 का योग भी 7 हो गया। पेयर कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। अगर एक साथ दिखाई दे गए तो वो मानक पासा नहीं हो सकते, ये भी एक साधारण पासा है। ठीक है, बात करते हैं अगर यहां पे 6 आ जाता तो। अब देखिए 6 और 3 यहां पे 9 हो गए, 5 और 3 ये 8 हो गए, और ये 11 हो गए। अब ये क्या हो गया? एक तरीके से क्या हो गया? ये मानक पासा। ठीक है, अब इसमें से देखिए 3 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया।
और तो भी ये मानक पासा बन रहा है। तो इस तरीके से क्या रटना मत इसको कि सिर्फ 1 2 3 दिखाई दे या 6 5 4 दिखाई दे तो एक मानक पासा होगा। इनमें से अपोजिट भी दिखाई दे सकता है और तो भी ये एक मानक पासा हो सकता है। तो कभी भी सिंगल डाइस अगर वो मानक पासा है और वो आपसे अपोजिट साइड पूछ लेता है, मान लीजिए वो 3 का अपोजिट पूछ रहा है, 5 का अपोजिट पूछ रहा है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। और उसके पेयर मैंने लिख दिए कि 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4, ऐसे 4 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 2 और 6 के अपोजिट 1, इनका योग हमेशा 7 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी हमने जो जितना भी पढ़ा है वो एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है देखिएगा। मैंने ये 2 तरह से बना रखा है, एक तो मानक पासा जो स्टैंडर्ड डाइस जिसे हम बोलते हैं, एक साधारण जो सिंपल डाइस हमें बोलते हैं। ठीक है, साधारण क्यों है ये समझ में आ रहा है कि भाई 5 और 2 दोनों एक साथ आ गए और दोनों का योग 7 है। और यहाँ पर देखिएगा 4 और 2 6 है, 6 और 2 8 है और 6 और 4 ये 10 है, तो ये एक मानक पासा हो गया। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन अगर सिंगल डाइस दे देता है या तो ये दे देगा इस तरीके से साधारण या मानक दे देगा, एज इट इज नहीं आएगा बट इसी से रिलेटेड कुछ आ जाएगा। तो अब देखिए वो हमसे पूछता है 4 का अपोजिट क्या है, तो 4 का अपोजिट मैंने कहा था इनके पेयर होते हैं और 4 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा 3, क्योंकि 4 और 3 हो गए 7। 2 का पूछ रहा है हमसे तो 2 का हो गया 5। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि 2 के अपोजिट कौन सा है, अगर पूछता है 6 के अपोजिट कौन सा है तो 6 के अपोजिट कौन सा हो गया 1। अब मेरे हिसाब से आप मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे हैं। बात करते हैं साधारण पासे की। अगर साधारण पासे में बोलता है 5 के अपोजिट कौन सा होगा, तो देखिए अगर ये साधारण है तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते। फिर भी अगर ऑप्शन में ये दे रखा है 3 4 और 1 तो ये एक सही आंसर हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है इन तीनों में से। ठीक है, 2 नंबर के अपोजिट की पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है, उसकी भी यही सेम सी बनेगी, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी है हमारे पास में। 6 की अपोजिट कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसकी भी एक 3 ये पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर ऑप्शन में 3 या 4 दे देता है या 1 या 3 इस तरीके के ऑप्शन दे देता है तो हम आंसर नहीं दे सकते। तीनों अगर ऑप्शन में है तो आप आंसर दे सकते हो। फ्रेंड्स सिंगल डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और उनके आंसर कैसे दिए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं अगर 2 डाइस आपको दिए जाते हैं और अपोजिट पूछा जाता है कि भाई इसके अपोजिट कौन सा होगा, इसके विपरीत फलक कौन सा होगा, तो हमें आंसर कैसे देना है। ठीक है, देखिएगा 2 डाइस में सबसे पहला काम ये रहता है कि इन दोनों में आपको देखिए दिखा रखा है और दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। तो कॉमन देखिए मेरे को यहाँ एक 3 दिख रहा है और यहाँ पर भी एक 3 दिख रहा है। करना क्या है, सबसे सिंपल तरीका है क्लॉकवाइज इसको लिखना है। कैसे, 3 से लिखना है, जो भी नंबर कॉमन है वहाँ से लिखना है 3 6 1, इस तरीके से मैंने क्लॉकवाइज नंबर लिख दिया। यहाँ बात करूँ क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, ठीक है, और 3 के नीचे 3 लिख दीजिए और यहाँ से 2 और ये 5। अब आप आराम से आंसर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए पूछता है 6 के विपरीत कौन सा है, ठीक है, 6 के विपरीत कौन सा आ गया 2, और 1 के विपरीत कौन सा है तो 1 के विपरीत आप आंसर दे सकते हैं 5। या उल्टा भी पूछ सकता है कि भाई 2 के विपरीत कौन सा है तो 2 के विपरीत 6 है, और 5 के अपोजिट कौन सा हो गया, 5 के अपोजिट 1 है। तो फ्रेंड्स 2 डाइस अगर दे रखे होते हैं तो एक और कंसेप्ट इसका होता है, और कंसेप्ट में देखिए क्वेश्चन में पूछता है आपसे 6 के विपरीत कौन सा होगा। तो देखिएगा 6 के विपरीत कौन सा होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 ये है और यहाँ पर 1 2 और 5 और यहाँ पे 6 2 1, तो देखिएगा 2 फलक कॉमन है, इसमें भी 1 2 कॉमन है और इसमें भी 1 और 2 कॉमन है। करना क्या है, इसको काट दीजिए कॉमन वालों को, और जो बच गया वो इसके अपोजिट होगा। सिंपल तरीका था। तो 6 के अपोजिट भी 5 होगा। अगर क्वेश्चन में पूछ ले 5 के विपरीत तो आप आंसर 6 देंगे। तो फ्रेंड्स सिंगल डाइस के बारे में हमने पढ़ लिया था। मानक और साधारण 2 तरीके थे और आंसर कैसे देने हैं उसमें हमें चेक करना होता है कि ये साधारण है कि मानक है। ठीक है, फिर हमने पढ़े 2 डाइस के बारे में, उसमें 2 कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे 3 डाइस के बारे में। 3 डाइस दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स 2 डाइस में मैंने आपको एक क्लॉकवाइज वाला मेथड बताया था कि भाई कॉमन देख लीजिए और डायरेक्ट आंसर पे जा पहुँचेंगे। तो वो 2 कॉमन वाला आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। बट एक नई चीज़ मैं आपको आज सिखाऊंगा, और उसमें क्या है कि देखिए मान लीजिए पूछता है 1 के अपोजिट, ये डॉटेड जो है वो नंबर्स ही हैं, इस पे 6 है, इस पे 2, इस पे 1, इस पे 3 4 1।
ठीक है, और इस पे 3 4 और 1, ठीक है, ये शायद सेम सा ही बन गया है। इसको मैं 2 कर देता हूँ, देखते हैं। अब मेरे से पूछता है 1 के अपोजिट, तो देखिएगा अगर ये 2 की बात करूँ तो डायरेक्ट वैसे निकाल देंगे क्लॉकवाइज बना करके, बट एक और मेथड है इसमें। देखिए दोनों के अंदर आपसे 1 का अपोजिट पूछा गया है, ठीक है, और 1 ही दोनों में कॉमन है, तो जो नहीं दिखाई दे रहा है वो ही इसका आंसर हो जाएगा। और दिखाई कौन सा नहीं दे रहा है, देखिए 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, और 1 तो हमसे पूछ ही रहा है अपोजिट क्या होगा, तो दिख रहा कौन सा नहीं है, 5 नंबर हमें नहीं दिख रहा है। तो जो इसका आंसर होगा वो इस तरीके से 5 डॉट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक लॉजिक है इसका, आप इससे भी आंसर पे जा सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज करें इसको तो देखिएगा क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये तो क्या है कि रामबाण मेथड है, ये तो सब जगह अप्लाई हो सकता है। तो 1 से यहाँ चलता हूँ तो मैं ये 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ से 1 चलें तो कॉमन है 1, फिर ये 2 और ये 6, ठीक है। अब देखिएगा इसमें पूछा गया था 1 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट 2 है, 4 के अपोजिट 6 है, तो 1 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, बचा हुआ 5। तो ऐसे भी आंसर आप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए 3 वाले हमने पढ़ लिए, अब हमारे आगे ये 4 डाइस दे रखे हैं और चारों डाइस पे अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं ABCDEF, F तक दे रखे हैं। F तक हमारे 6 अल्फ़ाबेट होते हैं, 6 के 6 इस पे इंडिकेट किएगा। पूछ हमसे क्या रहा है, B के अपोजिट क्या होगा। तो देखिएगा 4 में अगर मैं देखने बैठूं, अगर मैं यहाँ से अगर बैठाएं तो B अगर यहाँ से चेन वाइज घुमाएंगे तो देखिए कॉमन यहाँ पर बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब में 2-2 चीज़ें कॉमन आ गई हैं, ठीक है। 2-2 चीज़ें कैसे कि भाई अगर B से यहाँ से घुमाएं, एक बार वो क्लॉकवाइज वाला मेथड कर लेते हैं BFD, और अगर मैं यहाँ से घुमाऊँ तो यहाँ पे देखिए B और D दोनों कॉमन आ गए और ये C आ गया फिर, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वो कंसेप्ट लगेगा जो फलक हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब पूछा किसका क्या है, B का, तो देखिए B के साथ में क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक तो F और एक D, ठीक है, F और D इसके साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ की मैं बात करूँ सेकंड वाले की, तो D तो है ही, यहाँ पे C भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। B के सामने B के साथ वाली फलक कौन कौन सी है, F, D और C। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक और कौन सी मेरे को मिल रही है, A। तो देखिएगा फ्रेंड बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई 6 तो टोटल फलक की होती हैं और 1 के अपोजिट हमसे पूछा गया कि B के अपोजिट कौन सा होगा। तो देखिए 4 तो इसके पास में आ ही रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, A, C, D और F। तो इसके पास में कौन सा नहीं आ रहा है, तो जो नहीं आ रहा है वही आंसर हो जाएगा, और आंसर कौन सा हो जाएगा, E आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर E हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट तब लगता है जब हमें दोनों में कोई कॉमन नहीं मिलता या 2 कॉमन नहीं होते कि हमने काट के डायरेक्ट आंसर दे दिया। तो वो दोनों अगर नहीं अप्लाई होते तो इसी मेथड से आपको करना होगा। तो फ्रेंड्स ये तो हमने डाइस की टाइप फर्स्ट पढ़ी है, इस पे रिलेटेड एक टाइप सेकंड भी है, उसमें आपको डाइस पूरा खोल के दे दिया जाएगा और फिर ये पूछेगा कि ये क्लोज करने पे कैसा दिखेगा, ठीक है। वो टाइप 2 के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, बट अभी जो हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उससे रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आज तक एग्जाम में आए हुए हैं और जिस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा है आज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें।